अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 5। टू सैटेलाइट्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट विद around the earth. The distance from the satellite 1 to the earth center is r1 and the distance from the satellite 2 to the earth center is r2. What is the speed of satellite r2? तो दो सैटेलाइट्स हैं, तो हमने फाइंड करना है सेकंड सैटेलाइट का जो स्पीड है, इसको हमने फाइंड करनी है कि फर्स्ट सैटेलाइट का हमारे पास डिस्टेंस अर्थ सेंटर से r1 है और सेकंड का r2 है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अराउंड द अर्थ रोटेट करे तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे सर्कुलर फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास सिचुएशन पे डिपेंड करती है और वो हमारे पास डिफरेंट लिहाज से वो डिफरेंट फोर्स हो सकती है। अब इस लिहाज में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ईच सैटेलाइट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स provides the centripetal force on each satellite तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हम दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ले सकते हैं और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होगा, जी एम एम और आर स्क्र, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, एम वी स्क्र और आर। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे स्पीड के लिए, तो स्पीड हमारे पास वी आ जाएगा जी एम डिवाइड बाय आर आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने दो हमारे पास सेटेलाइट्स हैं तो हम कंपेयर वो रेशो ले लेंगे दो सेटेलाइट की स्पीड के लिए। तो हमारे पास रेशो के लिहाज से क्या आ जाएगा कि वी टू डिवाइड बाई वी वन, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा, रेशो ले लेंगे तो वी टू डिवाइड बाई वी वन हमारे पास आ जाएगा जी एम ओवर जी एम ओवर आर टू, क्योंकि आर इनवर्स पे है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी एम ओवर आर वन अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी एम और वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, अंडर रूट में है दोनों, तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर बच जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वन डिवाइड बाई आर टू आ जाएगा, आर वन डिवाइड बाई टू अंडर रूट आ जाएगा। अब क्योंकि हमने स्पीड वी टू की फाइंड करनी है तो वी टू की जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सो वी टू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी वन, तो वी टू हमारे पास आ जाएगा वी वन अंडर रूट आर वन डिवाइड बाई आर टू, आर वन डिवाइड बाई आर टू। तो सेकेंड सेटेलाइट की जो स्पीड होगी वो वी वन इंटू आर वन डिवाइड बाई आर टू होल अंडर रूट, ये होल अंडर रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और ये अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, वी वन आर इंटू आर वन डिवाइड बाई आर टू। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास सेटेलाइट टू का जो होगा स्पीड है, ये हमारे पास सेटेलाइट टू की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।